This conference will now be recorded. सूक्ष्म स्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीतो पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम्। तो हम उपशय तक आए थे और थोड़ा शुरुआत की थी, तो फिर से हम वहां से शुरू करेंगे। मूल श्लोक पढ़ते हैं। हेतु व्याधि विपर्यस्त विपर्यस्तार्थ कारिणाम औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावह विद्यादुपशयम व्याधेः। यहाँ तक एक भाग है। सही सात्म्य मिति स्मृतः विपरीतो नुपशयो व्याध्य सात्म्याभिसंज्ञितः। हेतु व्याधि इनके विपरीत अलग अलग से और हेतु और व्याधि इनको एक साथ मिलाकर उनके विपरीत और हेतु विपर्यस्त व्याधि विपर्यस्त और हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थ कारण इन तीनों के विपरीतार्थकारी इस तरीके के औषध अन्न और विहार इनका जो उपयोग है अगर वो सुखावह होगा तो उसे उपशय कहते हैं और उसे ही सात्म्य ऐसी संज्ञा है। और इसके विपरीत जो है मतलब अगर वो दुखावह है उसे अनुपशय कहते हैं, उसको व्याधि असात्म्य व्याध्य सात्म्य ऐसी संज्ञा दी गई है। इस पर टीका है, पढ़ते हैं। उपशयमाह हेतु व्याधि इत्यादि। हेतुर्बाह्य आभ्यंतरश्च व्याधिर्ज्वरादि। तो उपशय हेतु व्याधि विपर्यस्त से जो कहा गया है उसका लक्षण है आचार्य माधवकर ने किया है और उसका विवरण जो है वो आगे कहते हैं। तो हेतु का पहले विवरण आता है। हेतु जो है वो दो किस्म का होता है, बाह्य और आभ्यंतर हेतु। तो उपशय का और अनुपशय का मुख्य जो उद्देश्य है वो व्याधि को जानने के लिए है और खास करके गूढ़लिंग जो व्याधि होता है उसे जानने के लिए उपशय अनुपशय ये एक किस्म की हमारे आयुर्वेद में एक टेस्ट है। जैसे लोग पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं या रेडियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और क्या क्या विकृति है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शास्त्र में बाह्य हेतु जानने के लिए अब उपशय का उपयोग किया जाता है और आभ्यंतर हेतु को जानने के लिए भी उपशय का उपयोग किया जाता है। आभ्यंतर हेतु जो है वो हमने पढ़े हैं पहले ही कि शरीर के अंदर जो दोष दूष्य आदि होते हैं वो आभ्यंतर हेतु है, तो उन्हें पहचानने के लिए उपशय अनुपशय का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और जानना तो है व्याधि को, तो व्याधि का मतलब क्या है तो वो भी उन्होंने स्पष्ट किया है, व्याधिर्ज्वरादि है। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए ये सब उदाहरण देते हैं। एतयोः हेतुव्याध्योः व्यस्तसमस्तयोर् विपर्यस्ताः विपरीताः। तो ये हेतु और व्याधि जो दोनों हैं उनको व्यस्त मतलब अलग अलग और समस्त मतलब हेतु और व्याधि दोनों मिलाकर इनको विपर्यस्त, विपर्यस्त का ही मतलब है विपरीत। एतयोरेव व्यस्त समस्तयोः विपर्यस्तार्थकारी। और भी एक बात है, विपर्यस्तार्थकारी वो उसे विपरीतार्थकारी ऐसा भी कहते हैं। वो क्या है वो आगे आ जाएगा। निदान समान धर्मिणो अपि प्रभावाद रोग प्रशमकारी। तो विपर्यस्तार्थकारी का मतलब यह है कि वो जो बातें हैं वो निदान समान धर्मी होती है फिर भी प्रभाव से रोग प्रशम का कारण होते हैं या रोग प्रशम करने वाले होते हैं।
निदान समान धर्म का मतलब है कि जैसे जो हेतु के धर्म हैं उन्हीं के जैसे धर्म इन उपविषयों में होते हैं, इन बातों में होते हैं। हेतु जो आहार विहार और आचार है और औषध है, इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है, तो वो निदान समान धर्मी, निदान के हेतु के समान उनका धर्म होता है, फिर भी उनसे रोग का प्रशम या उनका रोग में उपशय जो है वो मिलता है, तो उसे विपर्यस्तार्थकारी या विपरीतार्थकारी ऐसा कहते हैं। एवं विधा ये औषधान्य विहारा भेषज आहार उपशयाख्यम जानीयात व्याधेः तस्य पर्यायम आह सहि सात्म्यमिति स्मृत इति। तो उसके ही पर्याय कहते हैं, उसे ही सात्म्य कहा जाता है। चरक अपि उक्तम सात्म्यार्थो ही उपशयार्थ। चरक ने भी विमान स्थान अध्याय 1 में दिया है। यहाँ हमारा जो बुक है उसमें चरक निदान स्थान ऐसा दिया है, मगर ऐसा नहीं है। चरक विमान स्थान अध्याय 1 है, वहां पर सातवें अर्थ हो ही उपशयार्थ ऐसा दिया है। तो सातवें का अर्थ और उपशय का अर्थ एक ही है। अब ये अर्थ जो शब्द है, इसका अर्थ तो आपको अब तक पता हो गया होगा कि ग्रंथ में जब भी अर्थ ऐसा शब्द आता है तो उसका बड़ा ही अलग अर्थ होता है। किसी चीज का प्रयोजन या उद्देश्य, उसको भी अर्थ ऐसा कहा जाता है। तो साथ में ऐसा कहने से उसमें जो अर्थ आपको मिल जाएगा वही अर्थ उपशय इसके अर्थ में आपको मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनके अपने अलग अलग अर्थ भी है। और यहाँ पर साथ में का जो अर्थ है वही उपशय का अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। ही शब्द पादपूर्ण, यहाँ पर सात्म्यार्थ हो ही उपशयार्थ ऐसा कहा है। ही जो शब्द है वो यहाँ पादपूर्ण के लिए आया है ऐसा कहते हैं। तो पाद मतलब श्लोक जो बनाते हैं उसका जो छंद होता है वो छंद पूर्ण करने के लिए उसका उसके 4 पाद जो होते हैं उसमें से किसी में अगर अक्षर कम हो तो ही या तू ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मगर कभी कभी उन शब्दों का अलग अर्थ भी होता है, जैसे यहाँ पर सातवें अर्थ और उपशयार्थ ऐसा भी अर्थ हो सकता था ही का, क्योंकि एंड ऐसे अर्थ से भी ये शब्द कभी कभी इस्तेमाल किए जाते। तो यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि शब्द पादपूर्ण है। वो सिर्फ पादपूर्ण करने के लिए दिया गया है, उसका कोई अलग अर्थ यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। सुखावहमिति सुखम रोग निवृत्ति लक्षण, तो उपयोगम सुखावहम ऐसा कहा है। तो सुखावहम का मतलब क्या है? ये तादात्म्य सुख है, मतलब उस समय के लिए जो सुख मिलेगा उसे हम सुख कहेंगे, या वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग सुख इस तरीके का होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि रोग निवृत्ति लक्षण, रोग की निवृत्ति ही अगर होती है तभी उसे सुखावह कहना चाहिए। यथा व्यपदिशन्ति लोके भारापगमे सुखिना संवृत्ता स्म, उसके लिए एक उदाहरण भी यहाँ पर उन्होंने दिया है। सुखावहम ऐसा जब कहते हैं तो उस लोक में व्यवहार में लोग कहते हैं कि अगर कोई भार ढो रहा है सर पे या पीठ पर और उसे उतार दिया गया तो सुखिना संवृत्ता स्म, हो गए ऐसा कहते हैं। सुखी हो गए इसका मतलब है जो भार, जैसा यहाँ पर ऐसा अर्थ लेना चाहिए कि व्याधि रूपी भार जो लोग ये कर रहे हैं, ढो रहे हैं, तो वो उतर गया, इसका मतलब व्याधि ठीक हो गया। टेम्पररी प्लेजर या फीलिंग ऑफ बेटरमेंट ऐसा उसका अर्थ नहीं है। इसमें रोग का सही तरीके से निवृत्ति होने की दिशा से वो उपशय होना चाहिए। तत् सुखावहमिति सम्यक आयाति अनुबंधेन च, सुख मिलता है तो वो तात्काल तादात्म्य सुख नहीं होता है,
अनुबंध से भी वो सुख बना रहना चाहिए। अनुबंधेन च करोति इति सुखावह, तो उसे ही सुखावह कहना चाहिए। एतेन सदाह तृष्णा नवज्वरिणः शीतल जलपानम तत्काल सुखकरमपि नोपशयेति। तो इसे ये समझना चाहिए, यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि अगर दाह और तृष्णा ऐसे लक्षण हैं और नवज्वर का रुग्ण है, और उस नवज्वर के रुग्ण को दाह तृष्णा है, इसलिए उसे शीतल जल का अगर पान कराया गया तो वो तत्काल सुखकर है, मगर वो उपशय कारक नहीं होगा, क्योंकि उससे व्याधि की निवृत्ति होने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। अत्र औषधान्न विहाराणाम इति उपलक्षण। अब ये बड़ा ही अहमियत वाली बात है। यहाँ पर जो औषधान्न और विहार ये जो दिए हैं वो उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण का मतलब है उनसे और भी दो बातें इनमें ध्यान में लानी चाहिए। वो कौन सी है? तेन देश कालो अपि बोद्धव्य। यहाँ पर देश और काल इनका भी समावेश उपशय में करना चाहिए, जैसे औषध, अन्न, विहार, देश और काल। तो देश काल के जरिए भी हमें उपशय अनुपशय समझ में आता है, जैसे वयोरात्रि भुक्तानाम त्यंतमध्याधिकर्तमात्, ये सूत्र आपको पता है। तो अहोरात्रि दिन में कौन से समय में व्याधि बढ़ता है, कम होता है, इससे भी ये भी एक तरीके का उपशय अनुपशय ही है। अगर सुबह बढ़ता है कफ के काल में तो कफ दोष हमें समझ में आता है, तो उससे देश का अनुपशय हमें समझ में आता है। अगर शाम को समय में है तो इस तरीके से, या ऋतु के अनुसार भी कौन से ऋतु में कौन सा दोष पड़ता है, उससे हम उपशय और अनुपशय जान सकते हैं। अतएव वृद्धवाग्भटेन व्याध्यादि विपरीतम अभिधाय एतेन देशकालो अपि व्याख्यातो इति आख्यात। वृद्धवाग्भट में ऐसा लिख भी दिया है संहिता में कि व्याध्यादि विपरीत जो है वो कहने के बाद देश कालो अपि व्याख्यातो, ऐसा आख्यात लिख दिया है। सुदांत सेनो अपि, तो पहले भी हमने देखा किसी और के और आचार्य जो है जैसे सुदांत सेन, ईश्वर सेन, इन्होंने निदान पंचक के जो अलग अलग हेत्वादि 5 भाग है, तो उनकी व्याख्या मतलब उनके लक्षण और उनका परामर्श लेकर विजय रक्षित और उनके शिष्य, मतलब ये तो भाग जो शुरू का है वो विजय रक्षित ने ही लिखा है, आचार्य विजय रक्षित ने। तो उन्होंने उन व्याख्याओं का परामर्श लेकर अपने लक्षण बनाए हैं, अपनी व्याख्याएं बनाई हैं। तो यहाँ पर सुदांत सेन जो उपशय के बारे में जो लक्षण है वो कहते हैं, सुखानुबंधो यो हेतु व्याध्यादि विपरीत कहा देशादिकश्चोपशयो ज्ञेयो अनुपशयो अन्यथा। और संक्षेप ये इतना सिर्फ उन्होंने लिए। उपशय के बारे में ज्यादा लक्षण अलग अलग ग्रंथकारों के उन्होंने नहीं लिए हैं, डायरेक्टली अपनी तरीके से अपने तरफ से संक्षेपतः लक्षण ऐसा उन्होंने कह दिया। विजय रक्षित क्या कहते हैं, लक्षण क्या होना चाहिए? औषधादि जनिता सुखानुबंधा उपशय, ये सिंपल सा लक्षण उन्होंने बना दिया है। आदि शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है उन्होंने, उसका विवरण आगे करते हैं। स्रक चंदन वनिता उपभोग जनित सुख निवृत्त्यर्थम औषधादि पद। तो औषध पद, यहाँ औषधादि ये जो पद है ये क्यों डाला है? तो स्रक मतलब फूल की मालाएं वगैरह पहनते हैं लोग, या चंदन है, या वनिता उपभोग, उपभोग काम उपभोग, इस तरीके के जो उपभोग है उससे भी सुख मिलता है। उस सुख की निवृत्ति होने के लिए औषधादि ऐसा लिखा है। औषध, अन्न, आहार, विहार और देश काल, इसके लिए औषधादि ये पद उन्होंने इस्तेमाल किया है। अनुबंध शब्दश्च अपथ्यज जनित तदात्व सुख व्यवच्छेदार्थ। अगर ये अनुबंध जो शब्द है ये तदात्व सुख के व्यवच्छेद के लिए है, तो तात्कालिक सुख जो मिलेगा उसका व्यवच्छेद करना चाहिए, इसलिए
जो कुछ सुख है वो अनुबंध रूपी भी होना चाहिए, उसका अनुबंध भी होता रहना चाहिए। तो इसलिए अनुबंध ही शब्द डाला है। तदात्व मतलब तात्कालिक सुख का व्यवच्छेद कर दिया। एतदपि उदाहरण दर्शन परम लक्षण, तो ये भी उदाहरण के लिए ही, ये भी लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि औषधादीनां हेतु विपरीतादीनां च परस्पर व्यभिचारेण लक्षणत्व अयोगात्। अब यहाँ पर औषधादि जो शब्द है, ये हेतु विपरीत, औषध हेतु व्याधि और हेतु व्याधि, व्यस्त और समस्त, ये परस्पर, इनका परस्पर व्यभिचार हो जाता है। तो एक किस्म का ही लक्षण ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ परस्पर विरोध हो जाता है। तो ये सिर्फ उदाहरण के लिए ही हम ऐसा कह सकते हैं कि औषधादि जनितः सुखानुबंध उपशय, क्योंकि उनका परस्पर व्यभिचार हो जाता है। तस्मात् सम्यक व्याधिज दुखोपशम हेतु उपशय सात्म्यम उपशय इति वा लक्षण। तो इसलिए और भी वो प्रयास करते हैं कि सम्यक व्याधिज दुखोपशम हेतु उपशय। अब हमने देखा सुखानुबंध ऐसा लक्षण करने का उन्होंने प्रयास किया, मगर सुखानुबंध या कुछ और उसके लिए अगर शब्द इस्तेमाल किए तो पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए वो उपशय के लिए ऐसा करते हैं कि दुख का उपशम। कौन सा दुख? व्याधिज दुख। व्याधिज दुख का अगर उपशम हो जाता है तो उसका हेतु जो है उसे उपशय कहते हैं, ऐसा भी लक्षण कहते हैं, मगर इसमें भी कुछ फ्लॉज आ सकते हैं। तो इसलिए दूसरा भी एक लक्षण किया कि साथ में उपशय, तो उसको भी छोड़कर सिर्फ साथ में और उपशय इतना लक्षण कर सकते। औषध जनिता सुखानुबंध उपशय इति वा लक्षण। और भी एक किया है कि औषध जनिता सुखानुबंध। तो अगर हम लोग व्याधि की चिकित्सा के लिए जाते हैं तो पहले तो निदान करना चाहिए, और उपशय का हेतु है कि निदान करना है, व्याधि को समझना है। व्याधि को समझना है तो उसके पहले ही हमें औषध देना है या नहीं देना है। वैसे तो औषध पूर्व रूपावस्था में भी प्रयुक्त किया जा सकता है, इसलिए औषध जनित जो सुखानुबंध होगा उसे उपशय कहेंगे। और हम लोग वैद्य इसके लिए जिस किसी का भी प्रयोग करेंगे औषध के रूप में, काल का भी औषध के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे ज्वर की चिकित्सा में तो आपको पता है लंघनम सेदनम, तो लंघन जो है यवागस्तित्व को रसा, और उसमें जो 7 दिन या इस काल का जो है वो काल एक तरीके से औषधि ही है। तो समय जितना है उतना देना चाहिए उसे, ये भी इस प्रकार की चिकित्सा ही है। तो उसे भी औषध कर कहेंगे, तो औषध जनिता सुखानुबंध उपशय ऐसा भी लक्षण हो सकता है। चरक के आहार आचार देश काल लंघनादीनां द्रव्य अद्रव्य भूतानां औषधत्वेन अभिधान। तो चरक ने दिया भी है कि आहार आचार देश द्रव्यभूत है और अद्रव्यभूत है, दोनों है इसमें। तो दोनों को उन्होंने औषध इस संज्ञा में समावेश उसका किया है। तो एक निर्दोष लक्षण ऐसा बाद में जो बताते हैं सबके बारे में, तो ऐसा उन्होंने उपशय के और अनुपशय के बारे में किया नहीं है। के बारे में ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके जब हम उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि इसमें इतनी डाइवर्सिटी है। और सुख और सुखानुबंध, अनुबंध कब तक है? और फिर ऐसा होता है कि सुखानुबंध अगर होना चाहिए तो उपशय और चिकित्सा में कोई भेद नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम उपशय अनुपशय जो देख रहे हैं वो तो निदान के लिए, वो तो एग्जैक्टली चिकित्सा के इक्वल भी नहीं हो सकता। और अगर तादात्म्य सुख है तो उसे उपशय नहीं कह सकते। तो इसलिए तो अनुबंध रूप से वो उपशय सुख होना चाहिए, तभी उपशय कह सकते हैं। तो उसमें काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, इसलिए उसमें एक ऐसा लक्षण उन्होंने नहीं दिया है, काफी सारे लक्षण दिए हैं।
मगर उन लक्षणों से हमें उसका जो अर्थ है वो पता चलता है। अब उसके बाद में जो दिखा है वो उन्होंने तब हेतु व्याधि विपरीत और विपर्यस्तार्थ या विपरीतार्थकारी इस तरीके के जो औषधान विहार है उनके उदाहरण उन्होंने काफी सारे दिए हैं, तो एक एक वो पढ़ते हैं क्योंकि उससे है तो ये उपशय के उदाहरण, मगर हमें इसमें से चिकित्सा कैसे की जा सकती है, उसके लिए कैसे विचार अलग अलग किस्म से किए जा सकते हैं, इसकी काफी बड़ा मार्गदर्शन यहाँ से मिला। इसमें पूरे ग्रंथ में एक भी चिकित्सा का वाक्य नहीं है, सभी के सभी जो वाक्य है वो निदान के लिए। एक ही जगह पे उन्होंने पूरे ग्रंथ में उन्होंने एक ऐसा सामज्वर की चिकित्सा, जब सामज्वर का निदान शुरू है तो उसके अंतिम श्लोक में ऐसा कहते हैं कि न दद्यात् तत्र भेषजम भेषजम ह्यामदोषस्य भूय ज्वलयति ज्वरम। तो लाला प्रसेकुल्लास वगैरह जो आम ज्वर के या साम ज्वर के जो लक्षण हैं वो लक्षण बताकर उसके अंत में ये कह दिया है, तो न दद्यात् तत्र भेषजम, ये तो चिकित्सा का वाक्य हो गया। एक ही जगह पे उन्होंने चिकित्सा, बाकी सभी जगह पे सिर्फ और सिर्फ निदान। ये माधव निदान ग्रंथ का बड़ा ही वैशिष्ट्य है। तो मगर इसमें इस टीका के अंदर हमें जो उदाहरण उपशय और अनुशय के द्वारा मिलते हैं, उन उदाहरणों के द्वारा हम चिकित्सा के कई अलग अलग अंगों के बारे में हम सोच सकते हैं, या उसके डिटेल्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो इसका बड़ा ही फायदा हमें बाद में मिलता है। ये हमें बारीकी से पढ़ना चाहिए। वैसे तो चिकित्सा के जो तत्व है, सिद्धांत है, वो चरक में, योजना चतुष्क में सही तरीके से उसमें दिए हैं, या वाग्भट में अगर कहेंगे तो दोषोपक्रमणीय अध्याय और द्विविधोपक्रमणीय, वो तो आप पढ़ भी रहे हैं। उसमें सिद्धांत मतलब आइडियली स्टेप बाय स्टेप चिकित्सा की दृष्टि से रुग्ण और व्याधि की तरफ किस तरीके से देखना चाहिए, ये बड़ा ही सटीक दिया है। और यहाँ पर जो उपशय अनुपशय के जो उदाहरण है वो उसके डिटेल्स डिसाइड करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उपशय के द्वारा गूढ़ लिंग व्याधि समझ में आ जाता है, और अगर गूढ़ लिंग है तो व्याधि ही एक किस्म से गूढ़ है, ऐसा ही समझना चाहिए। हमें व्याधि समझने के लिए तो सबसे जल्दी मिलने वाला, सबसे आसान कह सकते हैं वो है लक्षण। रुग्ण जैसे सामने आता है तो वो पहले वो लक्षण बताता है, वैद्य उसके शरीर पर लक्षण देखता है, तो लक्षण ये पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और उसके द्वारा कई बार हमें पूरी तरह से व्याधि के जो बारीकियां हैं, व्याधि की जो बारीकियां हैं वो समझ में नहीं आती। तो उसके पीछे कौन से कारण हैं, उनसे कारण हो सकते हैं, ये तो आभ्यंतर हेतुओं के द्वारा टटोलने की कोशिश वैद्य करता है। ये अगर लक्षण दिखता है तो ये वात का लक्षण है, तो वात का हेतु अवश्य हो गया होगा। फिर ऐसा अनुमान करके कुछ वात के कारण आप है क्या इस रुग्ण में, ऐसे प्रश्न परीक्षा करता है वैद्य। और इस प्रश्न के अंदर उपशय अनुपशय की जांच जो है वो अपने आप हो जाती है। जैसे वैद्य पूछता है कि सुबह तकलीफ होती है क्या, शाम को होती है, खाने के बाद तुरंत होती है क्या, खाने के पहले ये सब लक्षण होते हैं। तो ये एक तरीके से उपशय अनुपशय की ही जांच है। उपशय अनुपशय के बिना निदान की प्रक्रिया जो है वो अधूरी है। तो एक एक उदाहरण इसमें हम आगे देखेंगे। अथ येषाम् उदाहरणानि तत्र हेतु विपरीतानि। शुरू में हेतु विपरीतम औषधम, औषधम यथा शीत कफ ज्वरे शुंठ्यादि उष्णम भेषजम। तो आसान सा है, इसमें दो बातें हैं, मगर शीत कफ ज्वर है, ज्वर है एक तो,
दूसरा है कफजन्य है, और शीत और कफजन्य है। दोनों शीत जो है वो हेतु है, बाह्य हेतु कह सकते हैं, कफ जो है वो आभ्यंतर हेतु कह सकते हैं, और उससे व्याधि जो है वो ज्वर है, और उसके लिए उष्ण भेषज होना चाहिए। तो शीत के विपरीत उष्ण हो गया, तो हेतु विपरीत औषध हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो शीत के विपरीत उष्ण है, और कफ के विपरीत, कफ ये हेतु है, उसके विपरीत शुंठी है। तो आभ्यंतर और बाह्य दोनों हेतु के विपरीत भेषज जो है वो शुंठी। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो उसकी बारीकियां ध्यान में आ जाएगी, और निदान और चिकित्सा की प्रक्रिया में हम क्रम से बारीकियों में कैसे जाएंगे वो देख सकते हैं। पहले तो ज्वर है, ये प्रतीति तुरंत हमें नहीं होगी, क्योंकि उस व्याधि का नाम अब तक हमें नहीं ढूंढना है, मगर लक्षण अगर ज्वर है उससे भी हमें उसके पीछे का जो दोष है और उस दोष के पीछे जो कारण है वो ढूंढने में हमें सहायता हो सकती है। अब यदुक्तम, तो ये वाक्य कहाँ से लिया है? यदुक्तम शीतेनोष्ण कृतान रोगान शमयन्ति भिषग्विदा, ऐसा वाक्य। ये तो शीत कृता रोगा तेषाम उष्णम भिषग्, चरक विमानस्थान अध्याय 3 में। तो शीतेन, शीत भेषज से उष्णकृत रोग शमयन्ति भिषग्विदा, वैद्य जो है वो उष्णकृत रोग मतलब मेडिसिन है, दवा है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया बीच में, तो हम लोग ये वाक्य फिर से कहते हैं कि शीतेन उष्णकृतान रोगान शमयन्ति भिषग्विदा, ये तो शीतकृता रोगा उष्णम भिषग्, ऐसा चरक विमानस्थान अध्याय 3 में है। तो शीत से उष्णकृत रोगों का शमन करते हैं वैद्य लोग, और उष्ण शीतकृत रोग जो है तेषाम उष्णम भिषग्, शीत अगर हेतु है तो उष्ण उसको, उसके लिए औषध होना चाहिए। था श्रम लजे ज्वरे रसौदनम विहारो यथा दिवा स्वप्नोत्थे कफे रात्रौ जागरण। औषध, अन्न और विहार
इसमें से औषध हो गया। अब अन्न और विहार यहाँ पर दिया है। So I hope you can hear me. If you can't hear, then please put in the chat box. तो हेतु विपरीत अन्न चल रहा है। श्रमानिलजे ज्वरे रसोदनम। श्रम और अनिल मतलब श्रमजन्य अनिलजन्य ज्वर में रसोदन, इसमें श्रम भी हेतु है, अनिल या आभ्यंतर हेतु है और ज्वर व्याधि है। इसके लिए रसोदन ये चिकित्सा है। तो ये रसोदन मतलब मांस रस और ओदन मतलब चावल। इसमें श्रम के विपरीत जो है वो मांस रस है। अब ये जो उसमें जो बारीकी है ना, ये हमें याद में रखनी चाहिए। और इस तरीके की जो बारीकियां अन्यत्र भी है, जहाँ पर जो भी जहाँ पर चिकित्सा लिखी है, तो यहाँ पर हेतु के विपरीत क्या है, आभ्यंतर हेतु के विपरीत क्या है और बाह्य हेतु के विपरीत क्या है, ये बारीकी से अगर देखेंगे तो चिकित्सा में जो एक्यूरेसी जो कहते हैं वो होनी चाहिए, माइन्यूट एक्यूरेसी। इसके आगे जाके फिर जो हेतु है, बाह्य हेतु है, उनके जो गुण हैं वो गुण भी हमें समझने चाहिए। जैसे विकल्प संप्राप्ति में उष्ण शीत या उसकी जो तारतम्य जो है, अगर उष्ण शीत हेतु हमें समझ में आ भी गया तो उष्ण है तो कितना उष्ण है, उसके साथ रुक्ष है या नहीं, उष्ण शीत है या उष्ण रुक्ष है, उसके साथ उसमें और कुछ पिछल विशद वगैरह यूज, बाकी सारे छोटे छोटे गुण जो दिए है, छोटे मतलब उसके जो गुणों का भी ऐसा है कि उसकी जो विभाग जो किए हैं, तो वैसे उसके तो विंशति गुण जो है वो उसमें 2 भाग हैं, उष्ण और शीत। और गुरुमंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर, ये जो 8 गुण हैं ये शीत ग्रुप में आते हैं। उसके बारे में वैद्य हिरलेकर शास्त्री जी का एक किताब है, द्रव्य गुण, ऐसा उसका टाइटल है, द्रव्य गुण संग्रह, ऐसा कुछ तो है उसका। मगर उसने उन्होंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो गुणों की का अभ्यास कैसे करना चाहिए उसका बहुत ही बड़ा उन्होंने विवरण दिया है। तो उसमें ये जो पहला गुरुमंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिर है, ये जो गुण एक दूसरे से जुड़े हैं, वो उसकी शुरुआत शीत गुण से होती है, ये शीत ग्रुप में है, और उसके जो विपरीत है वो सब उष्ण गुण में आते हैं। तो एक तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि गुरु गुण जो है वो परमाणु अगर एक साथ रहते हैं तो उसकी वजह से वो जो द्रव्य है वो गुरु बन जाता है। और परमाणु एक साथ रहने के लिए शीत गुण का उपयोग होता है। इस तरीके से उन्होंने विवरण किया है। तो ये विकल्प संप्राप्ति भी हमें समझनी चाहिए। और ये अगर हमें डायरेक्टली हेतु ठीक तरह से नहीं मिलता है तो उपशय अनुपशय के द्वारा हम उसे जांच कर सकते हैं रुग्ण में प्रत्यक्ष। तो यहाँ पर अगर हमें ये समझ में आ गया कि जो ज्वर है वो अनिलजन्य है और वो श्रमजन्य भी है, ज्वर नाम की जो एंटिटी शरीर में बन गई है उसका श्रम नाम के हेतु से ये भी ताल्लुक है, इस तरीके से भी है। तो ये जो वायु ज्वर निर्माण कर रहा है उस वायु के लिए श्रम बाह्य हेतु है, ऐसा समझ में आना चाहिए। तो अगर रसोदन से ठीक होता है तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये श्रमानिलजन्य ज्वर हो सकता है। तो ये निदान के लिए इस तरीके से उपयोगी बन सकता है। और विहार जो है हेतु विपरीत है, वो दिवा स्वप्नोत्थे कफे रात्रौ जागरण। तो दिवा स्वाप ये हेतु है बाह्य हेतु, उससे कफ जो आभ्यंतर हेतु है उसके कारण कुछ रोग जैसे ज्वर है बन गया है, तो उसमें रात्रौ जागरण ये चिकित्सा या उपशय। और यहाँ पर उपशय कैसे होना चाहिए, तो अनुबंधी होना चाहिए सुख। इसलिए जो उपशय कारक ऐसी जो बातें दी है
वो सब चिकित्सा में भी हमें समाविष्ट करनी है बाद में। ज्ञान के लिए उसका उपयोग करना है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा टेस्ट नहीं है कि जिस टेस्ट की वजह से रुग्णों को तकलीफ होगी, इस तरीके का टेस्टिंग मेथोडोलॉजी ये नहीं है। जो उपशय जो है उससे रुग्ण को अनुबंधी सुख ऐसा मिलना चाहिए। तो व्याधि का जो पूरी तरह से शरीर से वो चिकित्सा उसकी कह सकते हैं ऐसे होनी चाहिए। तो दीवा स्वाब की वजह से जो कफ हो गया है उसके लिए खास करके रात्रो जागरण, ये 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन हेतु एंड चिकित्सा ऐसा हो गया। नहीं तो दीवा स्वप्नोत्थ कफ है, उसके लिए हमने किसी उष्ण दवाइयों की व्यवस्था की है, या दूसरा कफ कम करने के लिए चिकित्सा व्यायाम है वो अगर की, तो वो पूरी तरह से गलत है ऐसा नहीं है। मगर खास करके अगर दीवा स्वप्नोत्थ कफ है तो उसके लिए रात्रो जागरण, जितना दिवा स्वप हुआ है उसके अनुपात में रात्रो जागरण ये करना, ये सबसे अच्छी चिकित्सा होती है। और ये जब हमें रुग्ण हम देखते हैं व्यवहार में और किसी दवाई की वजह से या किसी उपशय के मेथड की वजह से अगर रुग्ण को बहुत अच्छा ठीक लगना और बहुत अच्छी तरह से तुरंत ठीक हो जाना, ये जो फर्क है ना, ये उपशय में और सामान्य, ये इस तरीके के हेतुओं का विचार करके जो उपशय मिलता है उसमें, और सामान्य जो हम चिकित्सा करते हैं, देखिए हमें हमेशा जो है ना एग्जैक्ट हेतु पता चलेगा ऐसी बात नहीं है। रुग्ण जब आएगा तो हमें ज्वर है ये पहले समझ में आ सकता है, कम से कम लक्षण है ये समझ में आ सकता है लक्षणों की दृष्टि से देखें तो उस उन लक्षणों के द्वारा ये कफजन्य है ये भी ध्यान में आ सकता है। मगर हमेशा ये भी ध्यान में नहीं आ सकता कि ये दिवा स्वप्न ये इसका प्रधान हेतु है। तो हम चिकित्सा करेंगे सिर्फ कफ की, और कफ की जो सामान्य चिकित्सा है वो हम करेंगे, उसमें कोई गलत नहीं है, यही करना चाहिए, क्योंकि पहले सामान्य होता है बाद में विशेष होता है। तो अगर हमारे सामान्य अगर ठीक तरीके से ध्यान में आ गया तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यही हम लोग समझेंगे। क्योंकि शुरू में तो लक्षणों के पीछे दोष कौन सा है यही ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसमें गलती हो जाती है, क्योंकि दोषों का भी अनुबंध अनुबंध्य इस तरीके से हमने देख लिया हेतुओं में। आभ्यंतर प्रेजेंटेशन होता है, पेट में दर्द होता है और वो पित्त की वजह से है ये पता भी नहीं चलता, और पित्त की चिकित्सा करते हैं वो ठीक हो जाता है, फिर ये पता चलता है कि वो शूल जो है वो वात की वजह से नहीं था, पित्त की वजह से था। तो इस तरीके से सामान्य पहले देखना चाहिए, और उसके बाद में अगर रुग्ण ने ही बता दिया कि दिवा स्वाप के बाद ही हो तो आसान हो जाता है। तो उस पर तुरंत रात्रो जागरण चिकित्सा करते हैं, और जो हेतु विपरीत चिकित्सा है उससे तुरंत उपशय मिलने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। अथवा व्याधि विपरीत है। अब ये व्याधि नाम की जो एंटिटी है, जब चिकित्सा के लिए हम लोग रुग्ण के सामने होते हैं तो शुरू में हम लोग व्याधि के नाम का जो प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो देखिए सामने बहुत ही अलग-अलग किस्म के रुग्ण आ जाते हैं, और हर हर समय हमें उनके व्याधि के नाम का पता नहीं चलता। अब आप कहेंगे कि व्याधि नाम हमें क्यों चाहिए? तो व्याधि नाम इसलिए चाहिए कि उसका जो चिकित्सा का क्रियाक्रम है, चिकित्सा स्थान में दिया है, वो क्रियाक्रम हमें पता होना चाहिए। तो व्याधि नाम की जो एंटिटी आयुर्वेद में दी है, तो अगर हम चिकित्सा स्थान में देखने जाएँगे तो चरक में जाएँगे तो 30 अध्याय है समझिए। तो उसमें भी सब सब अध्याय तो एक व्याधि के इस तरीके से नहीं, शुरू में तो रसायनवाजी करेंगे। तो व्याधि सब व्याधि तो उसमें कवर नहीं हो जाएंगे, मगर अगर उन्होंने 30 अध्याय में अलग, ये एक तो उदाहरण मात्र भी ले सकते हैं हम लोग, और दूसरी बात ऐसी है
कि उसके अंदर एक व्याधि का अधिकरण हमें मिल जाता है, और बाद में वो कहते हैं कि वो लक्षण के अंदर है कि व्याधयस्ते तदात्वेतु लिंगानि ज्ञानार्थम यानि चोक्तानि व्याधिलिंगानि संग्रहे व्याधयस्ते तदात्वेतु लिंगानि इष्टानि नामया। तो अलग अलग लक्षण एक एक व्याधि के अधिकरण के अंदर जो दिए हैं, वो लक्षण अपने आप में भी व्याधि हो सकते, तो वो लक्षण करके हमारे सामने जो आए हैं, तो वो कौन से व्याधि के अधिकरण में आएंगे, उसके द्वारा हमें उस एंटिटी का, उस रुग्ण के अंदर उपस्थित जो व्याधि है, उसका चिकित्सा सूत्र या उसका चिकित्सा का क्रियाक्रम डिसाइड करने में फायदा होने वाला है। तो चिकित्सा के लिए हमें पहले तो चिकित्सा के तत्व पढ़ने चाहिए, वो योजना चतुष्क में आ जाएंगे या विविधोपक्रमणीय में आ जाएंगे, वाग्भट में देखेंगे। और उस तत्व से लेकर हमें अलग अलग व्याधि में जो चिकित्सा करनी है, उसका डिजाइन अगर एक एक रुग्ण के लिए अलग अलग करना है, तो उसके लिए प्रोफॉर्मा या ज्याला चौकट म्हणतात मराठीमध्ये, फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क हमें कब कहाँ मिलेगी, तो चिकित्सा स्थान में जो अलग अलग व्याधि और उनकी चिकित्सा के क्रियाक्रम दिए हैं, वहां पर फ्रेमवर्क मिलेंगे। तो वहां पर सिर्फ आपको फ्रेमवर्क मिलने वाले हैं, और आपके सामने जो रुग्ण है, उसका जो लक्षण है, वो आपके सामने समझिए व्याधि करके आया है, तो उस व्याधि के लिए चिकित्सा का क्रियाक्रम जो डिसाइड करना है, वो कहाँ से ढूंढ के लाना है। पहले तो योजना चतुष्क के द्वारा उसका चिकित्सा का क्रम डिसाइड करना चाहिए, और फ्रेमवर्क जो है वो अलग अलग व्याधि के जो अध्याय है चिकित्सा स्थान में, वहां से आपको फ्रेमवर्क मिलने वाला है। और फिर हेतु और व्याधि, और हेतु और व्याधि के बीच में जो संप्राप्ति है या आभ्यंतर हेतु है, कुछ भी कह लीजिए, तो उनके द्वारा किस क्रम क्या होना चाहिए। तो क्रम अलग अलग रुग्ण में चिकित्सा का क्रम कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्रम डिसाइड करने के लिए हमें योजना चतुष्क का आधार लेना ही पड़ता है, क्योंकि क्रम क्या है, सामान्य क्रम क्या है चिकित्सा का, शोधन, शमन व पुनर्भव, ऐसा सामान्य क्रम है, कह सकते हैं। तो शोधन किस में करना चाहिए, तो रुग्ण बलवान होना चाहिए, व्याधि बल मतलब दोष बलवान होने चाहिए, पित्त और कफ की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, तो शोधन करना चाहिए। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया उसके बनते हैं, और वो क्राइटेरिया सब ध्यान में लेके आपके सामने जो रुग्ण है, उसका जो व्याधि है, उसका निदान आप कर लीजिए, और उस व्याधि को आप नाम दे दीजिए या मत दे दीजिए, उसे ज्वर कहिए, कोविड-19 कहिए, या कुछ भी कह लीजिए, मगर आपके सामने जो रुग्ण आया है वो अलग है, और उसके लिए जो व्याधि की चिकित्सा का जो आपको क्रियाक्रम बनाना है, वो अलग से और स्पेशल बनाना है। तो उस क्रियाक्रम की निश्चिति के लिए हमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन और उसके आगे जाकर माइन्यूट क्लासिफिकेशन ये करना पड़ेगा। और उसके लिए ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर करना है, तो आभ्यंतर हेतु मतलब दोष और दुष्य ध्यान में लेने पड़ेंगे, और माइन्यूट क्लासिफिकेशन के लिए आपको उन आभ्यंतर हेतु के पीछे जो बाह्य हेतु है, उनको ध्यान में लेना चाहिए। तो इस तरीके से उपशय के द्वारा वो हम सिर्फ लक्षणों के या इस तरीके से टेस्ट करके हम लोग जान कर सकते हैं। अब इसके आगे जाएंगे, व्याधि विपरीत औषध। औषधम यथा अतिसारे स्तंभनम पाठा। तो अब ये अतिसार व्याधि है, समझिए, ये हमारे समझ में आ गया, और उसके लिए अगर स्तंभन देना है, तो पाठा ये औषध है, उसके जैसे और भी औषध है। तो आप कहेंगे कि अतिसार में चिकित्सा व्याधि विपरीत अगर करनी है, तो अतिसार के जो चिकित्सा सूत्र है वो सामने लाने चाहिए। वो तो ठीक है, वो तो सही है, अतिसार में शुरू में स्तंभन नहीं करते, अमातिसार होगा तो वो तो सही है, मगर व्याधि के विपरीत औषध
ऐसी भी कुछ एंटिटी होती है और वो अलग होती है। हर एक औषध में दोष को कम करने की अपनी क्षमता होती है और दोष के पीछे जो हेतु है उसके दृष्टि से उसका शमन करने की क्षमता होती है। वैसे उन हेतुओं के जरिए, उन आभ्यंतर हेतुओं के जरिए जो व्याधि नाम की अलग एंटिटी बनती है, उस एंटिटी पर जाने वाला, डायरेक्टली उस पर प्रभाव से काम करने वाला कुछ खास औषध, अन्न, विहार, ये सब होता है। और ये जानने के लिए ही उन्होंने चिकित्सा स्थान दिया है। तो व्याधि विपरीत औषध कौन कौन से है ये भी ध्यान में लेना पड़ता है। तो अतिसार में अगर स्तंभन करना है हमें, तो स्तंभन तो अलग अलग किस्म से करते हैं। स्तंभन ये षड्विधोपक्रम जो है, लंघन, ब्रूहण और स्वेदन, स्तंभन वगैरह, स्वेदन के विपरीत स्तंभन है। तो स्तंभन मुख्यतः शीत गुण के उपचार से तो होगा। तो अतिसार में अगर शीत धारा कर ली जाए तो स्तंभन होगा या नहीं होगा, या स्तंभन दवा ही देनी है। तो अतिसार के लिए अगर कषाय रसात्मक सुवर्ण गैरिक औषध दे दिया तो वो अतिसार के लिए स्तंभन होगा कि नहीं? तो नहीं होगा। तो व्याधि विपरीत नहीं होगा। तो व्याधि विपरीत अतिसार के लिए अगर स्तंभन चाहिए आपको, तो पाठादि जो दवाइयां दी है उन्हीं का इस्तेमाल करना। तथा शिरीषो विषम हंति, और भी एक उदाहरण है, शिरीष के विपरीत मतलब विष के विपरीत शिरीष, ये दवा है। तो विषघ्न शिरीष, ये 1-to-1 रिलेशनशिप है और ये अतिसार स्तंभन से अलग दिया है, क्योंकि स्तंभन ये उन्होंने उपक्रम ले लिया है और उपक्रम का एक उदाहरण करके पाठादि ऐसा लिखा है। यहाँ पर जो है ये विष हेतु भी है, व्याधि भी है, सब कुछ है। और व्याधि के विपरीत शिरीष, तो विष कौन से भी किस्म का हो तो शिरीष उसका शमन करने वाला है। ये इस अर्थ से व्याधि विपरीत औषध समझना चाहिए। इस तरीके के औषधों की लिस्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि विष के विपरीत शिरीष ये एक दवा है ऐसी बात नहीं है। विष के विपरीत अलग अलग और काफी सारी दवाएं हो सकती है। जैसे बाद में फिर दिया है उन्होंने, विष के विपरीत विष भी हो सकता है। तो विपरीतार्थकारी के उदाहरण उन्होंने दिया, जैसे ऊर्ध्वगामी अगर विष है तो उसके लिए अधोगामी विष, ये दूसरी दवा हो सकती है। तो ये विष व्याधि के विपरीत शिरीष, ऐसा कह सकते हैं। खदिरा कुष्ठम, कुष्ठ के विपरीत खदिर। हरिद्रा प्रमेहम, प्रमेह के विपरीत हरिद्रा। तो ये सब व्याधि विपरीत औषध हैं। नैते दोषम अपेक्षन्ते, उनको दोष की अपेक्षा ही नहीं। प्रभावाद रोग प्रशम कारण, ये प्रभाव से रोग का प्रशमन करते हैं। अब व्याधि विपरीत औषधान्य विहार जो है वो व्याधि को पहचानने के लिए, दोष को पहचानने के लिए नहीं। कभी कभी ऐसे होता है कि ये बहुमूत्रता लक्षण है, तो इसमें प्रमेह व्याधि है या कोई और वात व्याधि है, ये कैसे समझेंगे? तो अगर उससे हरिद्रा या मंजिष्ठा या त्रिफला, ऐसे प्रमेह के विपरीत जो मेडिसिन है, दवाई है, उससे अगर उपशय मिल जाए या खदिर भी है उसमें, तो वात की वजह से नहीं है, ये तो समझ में आ गया। वात व्याधि नहीं है, प्रमेह व्याधि है। ऐसा व्याधि विपरीत औषध के द्वारा हम व्याधि का निदान डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ हेतु, क्योंकि हमें व्याधि का निदान करना है, व्याधि नाम का, उसके चिकित्सा सूत्र और क्रियाक्रम ढूंढने के लिए। तो व्याधि का निदान करना है तो हेतु का भी हेतु की मदद होगी कि नहीं होगी? तो होगी। प्रमेय के अपने विशिष्ट हेतु है, तो विशिष्ट हेतु अगर है तो वो भी प्रमेय इस निदान के मददगार हो सकते हैं। उसका अपना पूर्व रूप है, उसके अपने लक्षण है, उसके अपनी संप्राप्ति भी है, ऐसे उसका अपना उपशयानुपशय भी है।
तो ये व्याधि विपरीत जो औषध है उसके द्वारा वो औषध दे के अगर ठीक हो जाता है तो हमारे निदान को पुष्टि मिल सकती है। भैया इससे प्रमेह का मैंने दवा दिया था तो उससे ठीक लग रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रमेह व्याधि, इसका हम व्याधि व्यवच्छेद हम कर सकते हैं और फिर प्रमेह का पूरा के पूरा चिकित्सा क्रियाक्रम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नहीं तो दोषम अपेक्षण, इन दवाओं को दोषों की अपेक्षा नहीं, अंतर हेतु की अपेक्षा नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये दोषों के खिलाफ काम नहीं करेंगे, वो दोषों के खिलाफ भी काम करेंगे, मगर हमें व्याधि पहचानने के लिए भी वो मददगार हो सकता है। ऐसे उसमें हो सकता है कि आप प्रमेह के लिए अलग अलग, जैसे कफज प्रमेह है, पित्तज है या वातज है, ये हमें देखना है। तो जितना उपशय हरिद्रा से मिलेगा उतना ही मंजिष्ठा से मिलेगा, ऐसी बात नहीं होगी। उतना ही तारवेलोद्र से या महेशुधात्री निशा इससे उपशय मिलेगा, ऐसी बात नहीं। अलग अलग प्रमेहग्न दवाइयों से अलग अलग किस्म से उपशय मिलेगा, और वो व्याधि विपरीत और हेतु विपरीत ऐसा दोनों अगर हो जाता है तो हम निदान के और नजदीक पहुंच सकते हैं। उसमें आप हमें दोष की बारीकी बाकियां भी समझ में आ जाएगी। उसके आगे जाके भी अगर सोचेंगे तो उसके विकल्प संप्राप्ति द्वारा उसके गुणों की भी जानकारी हमें हो सकेगी, क्योंकि प्रमेह का निदान जो है वो विंशति गुणों के बहुत नजदीक है। अपने कफज प्रमेह के जो प्रकार उन्होंने दिए हैं वो सब किस गुण के द्वारा कफ का प्रकोप होता है, गुण समुच्चय, उन गुण समुच्चयों को एक एक नाम दिया है। जैसे इक्षु में है तो इक्षु में हमें विशिष्ट गुण समुच्चय है, इक्षु इक्षु रस के जैसा है, तो इक्षु रस कहता है कैसा है वो हमें देखना चाहिए, वो कितना रुक्ष है थोड़ा सा, या उसमें द्रवता कितनी होती है, उसमें माधुर्य कितना ज्यादा होता है, सारा गुण समुच्चय अगर आपको मिल जाएगा उसमें तो इक्षु मेहक जैसा आपका निदान हो जाएगा। और इक्षु मेहक का जो खास जो फॉर्मूला दिए वो सुश्रुत ने एक एक प्रकार से दवाइयां दी हैं। कला में हमें ये करना चाहिए, इक्षु में हमें ये करना चाहिए, शीत में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में हमें अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं, तो उनका इस्तेमाल भी हम उपशयानुपशय के लिए कर सकते हैं। वाप्य चंद्रस्तु, अब इसके आगे जो है वो थोड़ा व्याधि नाशक औषध और दोष नाशक औषध, इसके बारे में मीमांसा की दृष्टि से जो वाद है वो आगे है, मीमांसा शास्त्र की दृष्टि से जो है, मगर ये वाद भी हमें समझना चाहिए। मगर मैंने जो अब बताया वो व्यावहारिकता की दृष्टि से बताया, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ऐसे सोचते रहते हैं कि ये सब वाद वगैरह करते ही पंडित लोग हैं, तो बड़े ज्ञानी हैं, तो सिर्फ शब्द छल है ऐसा हमें लगता है, और उसका व्यवहार में चिकित्सा में उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा ऐसे हमें लगता रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें वाद जो है वो आपको तत्व जानने के लिए है और वो व्यवहार में लाने के लिए। यह क्रियावान सा पंडिता, जो व्यवहार में जो लाता है वही सही मायने में पंडित कह सकते हैं उसे। तो वाप्य चंद्र यहाँ पर क्या कहते हैं वो देखते हैं, पहले क्या उनकी धारणाएं हैं वो पहले समझते हैं। ज्वरादि व्याधिहरम यद द्रव्यम तदपि दोष प्रत्यनिकम, व्याधिहर द्रव्य है वो दोष के प्रत्यनिक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो भी दोष प्रत्यनिक है, किंतु दोष प्रत्यनिकाद अस्य अयम भेद, दोष प्रत्यनिक से इसका ये भेद है, यद दोष प्रत्यनिकम तन्ना अवश्यम व्याधिहरम, जो दोष प्रत्यनिक मेडिसिन है, दवा है, वो व्याधिहर अवश्य है ऐसा बोल नहीं सकते, न अवश्यम व्याधिहर। यथा वमन लंघने कफहरे न कफगुल्मम हरतः, जैसे
वमन और लंघन ये दोनों कफहर है, कफग्न है, मगर वमन से और लंघन से कफ गुल्म का हरण नहीं हो सकता। उक्तम ही चरके कफय लंघन साध्येतु कर्तरि ज्वर गुल्मयोः तुल्येपि देश कालादौ लंघनम न च सम्मतम। क्योंकि चरक ने यह कह भी दिया है कि कफ लंघन साध्य जो है वो ज्वर और गुल्म में अगर करना है आपको, तो ज्वर में कफ जो है वो लंघन साध्य हो सकता है, या उल्टा कह सकते हैं कि कफज ज्वर जो है वो लंघन साध्य हो सकता है, मगर कफज गुल्म अगर है तो वो लंघन साध्य हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। तुल्य भी देश काला दो, यहाँ पर देश काल वगैरह सब तुल्य है, फिर भी लंघनम न सम्मत। तो इस वाक्य में और भी एक बात बता दी कि हर एक व्याधि में, जैसे अभी पैंडेमिक का उदाहरण लेते हैं कि देश और काल की दृष्टि से देखेंगे और व्याधि की दृष्टि से भी अगर हमें ऐसा लगेगा कि सब कुछ समान है, मगर हम अलग अलग रुग्ण की दृष्टि से देखें तो उसे व्याधि देश कहते हैं। तो व्याधि देश ये रुग्ण का शरीर है, तो वो तो हर व्यक्ति में अलग अलग, इसलिए व्याधि देश की दृष्टि से चिकित्सा में अलग अलग बातें ध्यान में लेनी पड़ती है। मगर यहाँ पर जो उदाहरण दिया है उन्होंने ज्वर और गुल्म, यहाँ देश और काल अगर समान भी होगा तो भी इन दोनों रोगों में लंघन, ये एक ही बात चिकित्सा में कॉमन होगी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि गुल्म में लंघन नहीं कर सकते। गुल्म में हमेशा कर सकते हैं ऐसी बात नहीं, उसमें अलग अलग अवस्थाएं होती है, मगर ज्वर के बारे में वैसा नहीं। ज्वर के साथ भी होगा तो प्रायः उसे लंघन ही करते हैं। अभी उसमें देखिए नियम एक बात होती है, अपवाद दूसरी बात। ज्वर में नियम क्या है कि लंघन साध्य ज्वर है, मगर वातज ज्वर ये उसका अपवाद है। तो अपवाद अगर होगा तो उसे बाजू में रखते हैं। इसमें वैद्य के शास्त्र जो है इसमें हमेशा ऐसी बातें आती रहेगी। आप एक नियम करने के लिए जाएंगे तो उसको अपवाद हमेशा आएगा ही आएगा। अपवाद अगर ध्यान में लेंगे तो आप नियम बना ही नहीं सकते, अपवाद भी नहीं होना चाहिए अगर ऐसा आप सोचेंगे तो नियम बना ही नहीं सकते और चिकित्सा तो आप कर भी नहीं सकते। इसलिए कौन सी बात अपवाद है और कौन सी बात नियम है ये बारीकी से आपको लेना चाहिए। और भी इसमें एक बात और हो गई, अगर वातज ज्वर भी है तो भी उसे थोड़ी देर तो लंघन करना या लंघन की दृष्टि से ही उसकी चिकित्सा करना। अगर वातज ज्वर है तो उससे जो आप आहार देंगे, लंघन नहीं देंगे, तो वो आप थोड़ा ही गुरु शीत इस तरीके का देंगे, नहीं देंगे। मांस रसम रसोदन इस तरीके का लघु गुणात्मक और वातशामक, फिर भी वातशामक जो है ऐसा आप आहार देंगे उसे, तो उसमें भी अपवाद भी इस तरीके का होता है कि उसमें भी लघ्वशन रूप लंघन हो ही जाता है। तो नियम और अपवाद इसमें आपने ये फर्क करना चाहिए। तुल्येपि देशकालादौ लंघनम न च सम्मतम इति तथा न वामयेत् तैमेरिकम न गुल्मिनम न चापि पांडुदर रोग पीड़िता। और भी एक उदाहरण दिया है कि तैमिरिक को वमन नहीं देना चाहिए, और तैमिरिक शब्द है मतलब जिसको तिमिर है, तिमिर व्याधि में नहीं देना चाहिए, ये तो एक बात है ही, मगर जिसे तिमिर व्याधि हुआ है उसको समझिए श्वास भी हुआ है तो उसको अगर आप वमन देना चाहते हैं तो उसका रिस्क और बेनिफिट आपको, तिमिर के लिए वमन देना यहाँ पर फायदेमंद नहीं होता या उससे नुकसान होता है, इसलिए नव आमयिक तैमेरिक में ऐसा कहा। मगर क्या नुकसान होगा, कितना होगा, वो हम कवर कर सकते हैं क्या, और अभी जो श्वास है उसे वमन देना है उस रुग्ण में, तो उस रिस्क को हम उठा सकते हैं क्या, अगर उसका श्वास इस तरीके का है कि उसे वमन दे के ही वो ठीक होने वाला है और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और उसका तिमिर
वे वमन के द्वारा उसके तिमिर में जो बढ़ोतरी होने वाली है वो हम कवर अप कर सकते हैं क्या बाद में दूसरे किसी व्यवस्था के द्वारा, वो सोच में लेना चाहिए और वमन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए डिसाइड करना चाहिए। न गुल्मिनम, तो गुल्मी जो व्यक्ति है उसे भी वमन देना चाहिए। अब ये क्यों लिखा है, ये हमेशा जो नोवामेरिकम ये जो अर्ह और अनर्ह की जो लिस्ट आती है वो क्यों नहीं करना चाहिए, ये सभी अलग अलग रोगों के लिए परीक्षा हमें करनी चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए थिमिर में वमन, क्योंकि दोष ऊर्ध्व प्रवृत्त हो जाते हैं। गुल्म में क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले से ही गुल्म में वायु का आवर्त सब बन गया है और आप वमन देंगे तो आप उल्टी दिशा से दोषों को बाहर निकालने हैं, तो आप वायु के साथ बहुत ही ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उससे गुल्म और बढ़ जाएगा। तो रिस्क और बेनिफिट ये वे करके उसको उसका कंपैरिजन करके फिर आपको डिसाइड करना है कि वमन देना है या नहीं। ये बातें अब निदान में तो नहीं कहनी चाहिए, मगर ये हमने निदान पंचक का ये अध्ययन जो हमने शुरू किया है उसका उद्देश्य ही ये है कि काफी बार ऐसे देखने में मिलता है कि निदान पंचक और उसमें जो ये वाद विवाद आए हैं उसका और चिकित्सा का कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा लगते रहता है हमेशा बहुत सारे विद्यार्थियों को। तो ये विद्यार्थियों के लिए है ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो गैप है एक तरीके का कि निदान में और चिकित्सा में अपरेंट ऐसा गैप है, ऐसे लगता है। क्योंकि जब पेशेंट सामने आता है तो उसका निदान हम कोविड-19 या ट्यूबरकुलोसिस या सीटी स्कैन का कुछ रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के जरिए हम निदान प्रयास करते हैं। और उसके लिए अगर किसी ने कोई मेडिसिन अगर कह दिया है तो तुरंत वो दिमाग में आ जाता है। ठीक है, वो भी ध्यान में लेना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो ध्यान में नहीं लेना चाहिए। किसी का अगर कोई अनुभव है तो उस मर्यादा में से हम आप तो उसका स्वीकार करके वो हम स्वीकार करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं करेंगे। मगर अगर निदान और चिकित्सा ये दोनों अगर एक्यूरेसी उसकी अगर बढ़ानी है तो हमें निदान पंचक का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आज का जो है विषय है ये डिफ्यूज बिखरा हुआ सा हो गया है, मगर इसे बहुत ही अहमियत है। और निदान और चिकित्सा का जब ताल्लुक अगर बनाना है तो थोड़ा सा उसमें ये भाग तो बिखरापन आ ही जाता है, क्योंकि ग्रंथ पढ़ने का आज की जो पद्धत है हमारी BAMS कोर्स में हम लोग अलग अलग टुकड़े करके ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक साथ नहीं पढ़ते, तो ये उसमें ड्रॉबैक आ जाता है। ये सब बिखरा हुआ सा विषय ऐसा लगता है। तो फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कंटिन्यूअसली अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ध्यान में आने में ज़्यादा मदद होगी। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, इसके आगे का विषय नेक्स्ट टाइम लेंगे। जी सर। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। Namaste, sir. Am I audible? नमस्ते। Okay. Sir, I want a clarification. I mean, the point that you spoke about Prameham, that with respect to the presentation of the Prabhuta Vilamutrata and the nature of the Mutram, we'll be able to understand the specific Nidana. So, clinically, how can it be possible, sir? When a patient comes to us, probably we'll be able to check the Mutram and then to understand if it is a Kabhaja or Paitika with the presentation. But with respect to Nidanam, how we will be able to trace it out? Like he had these Nidana, so it came out to be Ikshumeha or Sandrameha or Shuklameha or something. So what's the possibility of that, sir? From examination of Mutra,
we can come to this conclusion. I have used this in my practice also while examining the Prameha patient. Many of the times I have asked him to collect his mutra, and from the consistency of that mutra, I had done an experiment once. I asked him to collect his mutra and keep it. Then I examined it myself with just by looking at it, just by seeing whether there is a peculiar smell, and by pouring this thing in the basin. I tried to see all the other gunas also, like Vimshati gunas, and like consistency of that mutra, or snigdhata and rukshata of anything can be judged by looking at it. Yes, by it can be judged by visual methods. So you can do that, because it is said in the text and Sushruta, I think. स्निग्धता और रुक्षता ये जो है ये चक्षुरेंद्रिय ग्राह्य गुण है. इसी तरीके से पिछल और विशद ये हम कंसिस्टेंसी के द्वारा जान सकते हैं. यू कैन सी द कंसिस्टेंसी. And Guru and Laghu, that also can be judged by subjective understanding. So what I did actually, I saw that I tried to understand all the gunas, and I wrote down the Vimshati guna, and I tried to scale them, like the Dvandva of Guru and Laghu, just by looking and feeling that mutra. I tried to score it from 1 to 5. And for Laghu, from 0 to -1, -2, -3, -5. And I tried to plot it on the paper. After, at the same time, I sent one of my students to do the same. I asked her to just look at it, just feel it and judge it and smell it, and try to plot those gunas. What can I say? The taratamya of the gunas by scaling it from 0 to +5 and 0 to -5. And to my amazement, it was nearly similar. So when I plotted it, I felt that this was -1, that is -1 Laghu mutra, and say it was +1 Shita. So it is Ushna Shita. So Shita side will get +1 and Ushna side will get -1. So that way I tried to classify the gunas. And the other person, my student, she tried to do it the same. She was not watching me when I did it. I was not watching when she did it. But these different subjective readings were mostly similar. So that way we can judge from examination. But part of your question contained that how can we judge it through Nidan? If you mean Nidan means Hetu, actual Hetu, then also we can do it. Our teacher, late Honorary Vaidya Kolatkar Sarji, he tried to do it all the time. He tried to classify the Hetus in 6 parts according to predominance of rasa in his diet. So he tried to classify the diet according to Madhura, Amla, Lavana, Tikta, Katu, Kashaya. Now basically, rasa, what rasa is going to tell us is the containing predominance of Mahabhutas. Like Madhur rasa is going to contain Prithvi and Jala Mahabhuta. So that way we can come to know the Mahabhutas, and from Mahabhutas also we can judge the gunas and combination of gunas. Now this becomes very difficult. I know this is not one very easy method,
But the example which I gave, that the student's judgment of gunas and my judgment of gunas, I'm not saying that I was correct and student was wrong, or someone is correct and someone is wrong. If we try to train ourselves, if we try to train our own sense organs and the sense of judgment in a particular way, in a peculiar way, then we can definitely find out the gunas or the set of gunas of the Sharira Bhava Padartha of that patient, like Mutra. And from detailed history of Hetus and classification of those Hetus according to gunas, some of the Hetus can be easily classified. Like if the patient is consuming lot of chili, and if that chili is Satmir to him, then that chili cannot be entered into the positive factor as such. But it sometimes can be entered as a positive factor. Now that you have to judge clinically. That depends on your clinical acumen. It goes into a different territory. But if you want to do it objectively, then also you can do it. More objectively you do it, better subjective accuracy you can get, I would say. And this will be a little complicated discussion, but I hope you understand what I want to say. Yeah. So that way you then, can definitely create a system of the objectivity which is more accurate, even if it is subjective. probably this is also, I mean, this is the methodology that we need to take out to decide whether should we go for Haritra or Trifla or Shilajatu or Amalaki. All of them are Ruksha, all of them are Medo Kafahara, but which to put in where probably this is the way that we can exactly pinpoint the treatment to. Is that your opinion, or? Absolutely, that is my opinion. But there is another aspect to it also. That is, even if we are unable to do that accurately, and we find our first diagnosis, like we find out if that Vyadhi is a prameha at all. If it is definitely prameha, then whatever medicine is prameha medicine we use, that through that we should be able to get at least some amount of benefit. But yes, I agree with you. To answer your question directly, yes, definitely, that is my opinion. Yeah, thank you, sir. But again, as the thing, how should a Vaidya move from this particular Nidana, Hetu specificity, Guna specificity, and apply it at truly at clinical level? That is the thing that I always, I mean, haunts me. Probably we are very comfortable with Vyadhi Viparita Dravya. And the very fact that we have so many Vyadhi Viparita yogas like Sahasra Yoga and all in Kerala, all of them are Vyadhi Viparita things. So we can directly go for that. But once we try to apply the principles and try to go for this, I always feel that it's a very tedious job. And will there be any point of time that wherein we'll be able to connect all these things, or still go on discussing? So that was the thing that always haunts me, sir. Thank you. Thank you. Absolutely brilliant point you have raised here. But I would say that there is nothing wrong in doing Vyadhi Viparit Chikitsa first directly, because that is the only way we can function in the Vyavahar. But about finding objectivity and putting it in on paper, we are focused on that right now. Because of the Western influence, we are trying to prove everything. And if we want to go in details, like finding gunas of the hetus, then probably that we wouldn't be able to put on paper everything we can put on paper, because it is massive data which we are accumulating. That is only it is only possible to interpret that in a human brain. Can be computerized actually. We have to develop ourselves. That's why it is said that Vaidya should try to improve himself all the time. That's the only thing we can do. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद सर.
तो आज के लिए धन्यवाद। हम यहाँ रुकते हैं। हाँ हाँ ठीक। हाँ सर, हाँ, ठीक है। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।